एक दो तीन चार चार लेंस को मिला के ये एक क्वाड कैमरा सेटअप बनता है इस फोन का। जो चार लेंसेज हैं वो कौन सी हैं? ये प्राइमरी कैमरा होता है, प्राइमरी लेंस होती है। ये जो सेकंड लेंस है ये आपकी अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस हो गई। तीसरा जो सेंसर वो है एक डेप्थ सेंसर, और जो चौथी लेंस है वो है एक मैक्रो लेंस जो कि क्लोजअप शॉट्स लेने के काम आती है। चलिए इस फोन को अभी थोड़ा साइड में रखते हैं और अब मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट बताता हूँ जिसमें कई सारे फोन्स मैंने इंक्लूड किए हैं। एप्पल आईफोन 7, Xiaomi का Mi A1, Huawei का Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S9 और Note 9 सीरीज, Vivo V60, V70 सीरीज के फोन्स और लास्ट में Oppo Reno 6 Pro। इन सारे ही फोन्स में एक ऐसी कॉमन बात है जिसकी वजह से इस एक लिस्ट में मैंने इतने सारे फोन्स का नाम लिया है। अगर आपने इन फोन्स की लिस्ट को ध्यान से सुना होगा तो आपने पाया होगा कि बहुत सारे ऐसे फोन्स भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड थे जो कि लगभग 4 से 5 साल पुराने हैं एटलीस्ट, और कई ऐसे भी फोन्स थे जो आपको अभी तुरंत मार्केट में मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इन सारे ही फोन्स में ऐसा क्या कॉमन फीचर है जिसकी बात मैं आज इस वीडियो में करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें और अगर आपको कोई भी आंसर आपके दिमाग में आता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपने अपना जो गेस है या अपना जो आंसर है वो कमेंट्स में लिख दिया है तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेलीफोटो लेंस की। इस वीडियो में मैं टेलीफोटो लेंस पे ही अपना फोकस रखने वाला हूं। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टेलीफोटो लेंस आखिर होता क्या है और क्यों उसको स्मार्टफोन्स में यूज किया जाता है। इतना समझ लीजिए कि टेलीफोटो लेंस जो है वो लॉसलेस जूम करने के काम आती है। जैसा कि नाम से ही काफी क्लियर है कि लॉसलेस का मतलब होता है कि जिसमें इमेज क्वालिटी बिना डिग्रेड किए या बिना इमेज क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए अगर हम एक जूम्ड इमेज को कैप्चर कर पाते हैं तो वो काम करने के लिए स्मार्टफोन्स में टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल होता है, जिसको कई सारी कंपनीज ऑप्टिकल जूम कहना भी पसंद करती हैं। अब ऑप्टिकल जूम वाले मुद्दे पे हम थोड़ी देर में इस वीडियो में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि इतना अच्छा फीचर अगर किसी एक स्मार्टफोन में भी दिया जाता है तो उस फीचर का थोड़े दिनों में बहुत ही मेन स्ट्रीम हो जाना एक बहुत ही कॉमन सी बात है। तो इसके बाद अगला सवाल आता है कि क्या टेलीफोटो लेंस टेक्नोलॉजी बहुत नई है स्मार्टफोन्स में? तो इसका जवाब है नहीं, ये कोई बहुत ऐसी नई टेक्नोलॉजी नहीं है जो अभी 1 या 2 साल में आना शुरू हुई है। आपको याद होगा कि जो मैंने स्मार्टफोन्स की लिस्ट बताई थी उसमें से सबसे पहले मैंने जिसका नाम लिया था वो था एप्पल का आईफोन 7, जो कि 2016 के नवंबर में लॉन्च हुआ था। आईफोन 7 की मैंने बात करी, आप जानते हैं बहुत ही कॉमन सी बात है कि सवा 5 साल पहले उस फोन में एक ऐसा फीचर आया जो कि उस समय सिर्फ एक ही फोन में था, वो था आईफोन। लेकिन अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें 2017 साल के सितंबर अक्टूबर के महीने में तो आप पाएंगे कि एक ऐसा फोन आया था जो कि 15,000 रुपए में था, और उस वक्त वो फोन जब आया था तो उसने स्मार्टफोन बाजार में धूम मचा दी थी। जी हाँ, अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं जिस फोन की बात कर रहा हूँ वो है Xiaomi का Mi A1। उस वक्त का सबसे चीपेस्ट फोन था जिसमें कि एक टेलीफोटो लेंस के साथ कैमरा आता था। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि टेलीफोटो लेंस लगाने से ही वो फोन इतना पॉपुलर हो गया। ये फोन इसलिए भी इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि जो टेलीफोटो लेंस से आईफोन ने वादा किया था जिन चीजों को देने का, एग्जैक्टली वही चीजें वो 15,000 का फोन भी ऑफर कर रहा था। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया वो तो था ही कि एक लॉसलेस जूम वाला एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, लेकिन जो मैंने आपको नहीं बताया वो ये था कि टेलीफोटो लेंस पोर्ट्रेट मोड यानी कि बैकग्राउंड ब्लर वाली जो इमेजेस आती हैं, जो सो कॉल्ड DSLR लाइक इमेजेस होती हैं, ऐसी इमेजेस कैप्चर करने के लिए भी टेलीफोटो लेंस एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला था जो कि स्मार्टफोन कंपनीज ने बहुत जल्दी सीख लिया था। यहाँ तक कि इस फोन का हाइप इस हद तक पहुंच गया कि खुद कंपनी यानी कि Xiaomi ने भी इसके कैमरास को आईफोन से कंपेयर करने की कोशिश करी, और ये रिस्पेक्ट जो थी वो उस फोन ने लगभग अपने आप अर्न भी करी थी। हालांकि मैं आपको क्लियरली बता दूं कि उस फोन के टेलीफोटो लेंस की क्वालिटी या कैमरा क्वालिटी इन ओवरऑल वो कहीं भी आईफोन 7 के आसपास भी नहीं थी, लेकिन ऐसा ही कुछ उसके प्राइस के साथ भी था। चलिए Mi A1 की बात को अब थोड़ा साइड करते हैं, और आप में से कई लोग मुझे लगता है कि अब ये सोच रहे होंगे कि 2017 में लगभग 4.5 साल पहले अगर किसी कंपनी ने टेलीफोटो लेंस 15,000 के प्राइस पॉइंट पे ऑफर करी थी तो आज 2021-22 के समय में 10,000 से ऊपर के तो सारे ही फोन्स में टेलीफोटो लेंस आती होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आई एम सॉरी, लेकिन आप बिल्कुल गलत हैं। आज के समय में
30,000 के प्राइस पॉइंट के आसपास से नीचे अगर आप देखेंगे तो कोई भी आप फोन ऐसा नहीं बता पाएंगे जो कि टेलीफोटो लेंस के साथ आता हो। अपने आप में ही ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और इसीलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करने की कोशिश करी। मैंने घंटों बिताए आंसर ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे कुछ खास ऐसा मिला नहीं इंटरनेट पे। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपना ही दिमाग लगाया जाए। तो पहले तो एक पैटर्न को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। 2016 में जैसे मैंने आपको बताया कि आईफोन सबसे पहले इस फीचर के साथ आया। 2017 में कुछ और फोन्स बढ़े, मी A1 उनमें से एक था जो बजट रेंज में आपको टेलीफोटो लेंस के साथ मिला। 2018 में जब हम आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि कुछ थोड़ा सा जो है खेल बदलता हुआ नजर आ रहा है। फ्लैगशिप फोन्स की तो आप बात छोड़ दें, उसमें तो ये फीचर बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो गई थी। लेकिन अगर हम मिड रेंज की बात करें तो और किसी भी कंपनी ने इस फीचर को अपने जो बजट फोन्स हैं उनमें लाने की कोशिश नहीं करी। क्या Xiaomi ने इस फीचर को लाने की कोशिश करी? तो इसका जवाब है नहीं, और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। दोस्तों, Xiaomi ने 2018 में Mi A1 का ही एक सक्सेसर लॉन्च किया जिसका नाम था Mi A2। इस सो कॉल्ड सक्सेसर में टेलीफोटो लेंस हटा दी गई थी। बहुत ही सरप्राइजिंग बात है ये। तो 2019 में भी जैसा पिछले साल सीन था, यानी 2018 का जैसा सीन था, वैसा ही कुछ 2019 में भी रहा। किसी भी और कंपनी ने टेलीफोटो लेंस लाने की कोशिश नहीं करी 30,000 से नीचे के प्राइस पॉइंट पे। लेकिन अब Xiaomi की ही अगेन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो Xiaomi ने Mi A2 के बाद Mi A3 फोन भी लॉन्च किया, और मैं आपको बता दूं कि Mi A2 बहुत बड़ा सक्सेस नहीं रहा था। उसके फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि टेलीफोटो लेंस उस फोन में नहीं थी, जो कि एक्चुअली में होनी चाहिए थी, क्योंकि वो एक पुरानी जनरेशन का यानी Mi A1 का एक अपग्रेड था। तो क्या Xiaomi ने अपना लेसन सीखा? जवाब है नहीं। Xiaomi ने Mi A3 को लॉन्च तो किया, अगेन उसके कैमरास बहुत अच्छे थे, लेकिन इसमें भी उन्होंने टेलीफोटो लेंस देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, ये फोन भी उतनी सक्सेस नहीं ला पाया, और इसी फोन के साथ मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी दोस्तों। और मैंने ये सोचना छोड़ दिया था कि अब शायद ही कोई कंपनी कभी टेलीफोटो लेंस मिड रेंज फोन्स में लाए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल सही साबित हुआ आखिरकार। और इसका सबसे पहला रीजन जो मुझे लगता है वो ये रहा है कि एकदम से फोकस जो है स्मार्टफोन कंपनीज का हो चाहे कस्टमर्स का हो, वो एक डिजाइन चेंज पे ज्यादा बढ़ गया था। और अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो 2017 में ही जिस साल Mi A1 लॉन्च हुआ, उसी साल डिजाइन चेंजेस होना काफी जोर शोर से शुरू हो गए थे, क्योंकि उसी साल iPhone X या iPhone 10 लॉन्च हुआ, जिसमें नॉच डिजाइन वाला फोन एप्पल ने लॉन्च किया था। तो उसके बाद से एक कंपटीशन सा आ गया मार्केट में, और एंड्रॉइड फोन्स भी आपस में शुरू हो गए इसी प्रतिस्पर्धा में कि कौन कंपनी है जो अपने डिजाइन में, यानी कि जो डिस्प्लेज हैं उसमें कुछ अलग करके दिखाएगी। उसके बाद के जो फोन्स हैं उनमें देखेंगे तो किसी में वाटर ड्रॉप नॉच आई, किसी में टीएल ड्रॉप नॉच आई, और अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग तरीके की नॉच देना शुरू कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर मतलब ये रहा कि जो डिजाइन है उस पे फोकस एक तरीके से शिफ्ट हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये एक नेगेटिव चेंज था, हाँ, लेकिन एक टेलीफोटो लेंस के पर्सपेक्टिव की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो हाँ, उस लिहाज से जरूर ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव रहा, जिसकी वजह से आज हमको कैमरा में सेंसर तो बहुत सारे दिखते हैं, लेकिन उनमें से टेलीफोटो लेंस नहीं देखने को मिलता है। दूसरा रीजन जो मुझे लगता है वो ये कि अचानक से वाइड एंगल लेंस का जो है वो काफी प्रचलन शुरू हो गया है। अब इसका मैं एग्जैक्ट पिन पॉइंट तो नहीं कर सकता हूं, जैसा कि मैंने iPhone 10 वाले केस में बताया, हाँ, लेकिन जैसे जैसे वाइड एंगल लेंस फोन्स में आने लग गए एज अ सेकेंडरी लेंस, तो ये चीज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लग गई। उसके कई सारे रीजंस थे। अक्सर हम लोग ग्रुप फोटोज लेते हैं या ग्रुप सेल्फीज लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो अब इसका इलाज एक ये बहुत अच्छा था कि वाइड एंगल लेंस से लोग ज्यादा आउट ऑफ फोकस जाए बिना भी ग्रुप फोटोज ले सकते थे, और वो लार्जली काफी अच्छी भी लगती थी। एक और चीज जो वाइड एंगल लेंस के काफी फेवर में जाती है और गई, वो ये था कि वाइड एंगल लेंस डेफिनेटली कंपनीज के लिए बहुत सस्ती पड़ती थी, और वाइड एंगल लेंस को फोन में इंस्टॉल करना भी बड़ा आसान होता है। फोन में इंस्टॉल करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेलीफोटो लेंस के केस में ऐसा होता है कि जितना ज्यादा आपको जूम देना है उतना ही ज्यादा मोटा आपको फोन को करना पड़ेगा, या ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी जो कि पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी होती है। वो ऑब्वियसली बहुत ही महंगी होती है। पेरिस्कोप टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं पेरिस्कोप कैमरा कैसे काम करता है तो वो आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ टेलीफोटो लेंस के जाने का, वो ये है कि
तो जैसा कि मैंने आपको डिजाइन के बारे में बताया कि फोकस शिफ्ट हो गया डिजाइन पे, वैसा ही कुछ हुआ बहुत हैवी ड्यूटी गेम्स के स्मार्टफोन बाजार में आ जाने से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गेम्स जैसे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, जो ऐसे हाई एंड जो रिसोर्स लेने वाले जो गेम्स थे, वो क्योंकि स्मार्टफोन्स में एकदम से एक धमाल मचाने लग गए, और जो भी कस्टमर होता था वो ये जरूर सोचता था कि मेरे फोन, चाहे मैं 10,000 का खरीदूं, चाहे 30,000 का खरीदूं, चाहे 50,000 का खरीदूं, उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस भाई अच्छी होनी चाहिए। तो जैसा कि कस्टमर डिमांड करते हैं, और ऐसा ही हुआ इस केस में भी कि कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया गेमिंग परफॉर्मेंस पे फोकस करना। और इसीलिए आज आप देखेंगे तो 10,000 हो, चाहे 8,000 हो, 9,000 के फोन से भी आपको बहुत डिसेंट सी गेमिंग परफॉर्मेंस जो है स्मार्टफोन्स में मिल जाएगी। और इसीलिए मैं ये मानता हूं गेमिंग पे जो फोकस रहा उसकी वजह से भी टेलीफोटो लेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि उसका पत्ता साफ होने लग गया। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो ये कि 2016-17 की जब मैं बात करता हूं तो उस समय इमेज पे ज्यादा फोकस किया जाता था, वीडियोग्राफी पे उतना फोकस नहीं हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त जो व्लॉग्स का ट्रेंड है या जो स्मार्टफोन से वीडियो शूट करने का जो ट्रेंड है वो उतना ज्यादा मेन स्ट्रीम नहीं हो पाया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो व्लॉगिंग करना बहुत ही बड़ा शौक हो गया है, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस हो गया है, जिसकी वजह से इमेजेस की क्वालिटी पे फोकस करना कंपनीज ने थोड़ा कम कर दिया है। इसके बाद कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें और रही जिन्होंने टेलीफोटो लेंस का पूरा गेम खराब कर दिया। इसमें से सबसे पहला कारण यह है कि टेलीफोटो लेंस नाइट मोड में बिल्कुल यूजलेस हो जाती हैं। जी हाँ, ये चीज वाइड एंगल लेंस के साथ भी है कि जब बहुत अंधेरा हो जाता है तो वाइड एंगल लेंस की क्वालिटी बहुत ज्यादा बुरी तरह डिटेरियोरेट कर जाती है। लेकिन उससे भी ज्यादा डिटेरियोरेट करती थी टेलीफोटो लेंस वाले कैमरास या स्मार्टफोन्स की क्वालिटी। और अमूमन यही होता था कि जब अंधेरा होता था या जब बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती थी तो जो फ़ोन का जूम फंक्शन था वो प्राइमरी लेंस की ही इमेज पे जूम करके आपको ऐसी इमेजेस देता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि टेलीफोटो लेंस उतने अंधेरे में अच्छे से कैप्चर कर नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी फोकल लेंथ जो है बहुत ज्यादा कम होती थी। और इसके अपोजिट अगर आप प्राइमरी लेंस से फोटो कैप्चर करते हैं जिसमें थोड़ी ज्यादा बेहतर रोशनी आती है और उसको फिर जूम करके देखते हैं तो वो टेलीफोटो लेंस वाली फोटो से भी ज्यादा बेहतर लगती थी। और आखिरी पॉइंट ये कि जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि मैं ऑप्टिकल जूम वाली बात पे दोबारा आऊंगा, टेलीफोटो लेंस जो थी वो कंपनीज भले ही कहें कि वो ऑप्टिकल जूम दे रही थी, लेकिन वो एक्चुअली में ऑप्टिकल जूम नहीं दे रही थी। वो जो दे रही थी उसे लॉसलेस जूम कहते हैं। और ये ऑप्टिकल जूम इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई टेलीफोटो लेंस 2x का जूम देती है तो 1x के बाद, यानी कि जो प्राइमरी कैमरा है उसके बाद सीधे 2x पे ही वो जो टेलीफोटो लेंस है वो यूज हो सकती है। जबकि ऑप्टिकल जूम की अगर हम बात करें तो अगर आप 1x से लेकर 2x के बीच में 1.5x या 1.6x 1.7x की अगर बात करें तो उस रेशियो को भी वो उसी फुल क्वालिटी में दिखाती है। और ये चीज टेलीफोटो लेंस के साथ नहीं होती थी, हालांकि कंपनीज उसको ऐसे ही प्रमोट करती थी जैसे कि वो एक ऑप्टिकल जूम दे रहे हो। तो दोस्तों आखिर में आप मुझे बताइए कि क्या आप मिड रेंज फोन्स में वापस से टेलीफोटो लेंस को देखना चाहेंगे? और अगर आप टेलीफोटो लेंस को देखना चाहेंगे तो कौन सी ऐसी एक या दो लेंसेज होंगी जो क्वाड कैमरा सेटअप्स में आजकल आती हैं जिनसे आप छुटकारा पाएंगे और उनकी जगह आप टेलीफोटो लेंस को देखना चाहेंगे? मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो ये कुछ मेरे हिसाब से ऐसे पॉइंट्स थे जिन्होंने टेलीफोटो लेंस का ट्रेंड बिल्कुल अब खत्म कर दिया है मिड रेंज फोन्स की अगर मैं बात करूं। तो अगर आपको ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो जिसमें मैंने टेलीफोटो लेंस की हिस्ट्री से लेकर उसकी इंपॉर्टेंस और उसके फंक्शंस से लेकर सब कुछ डिस्कस किया है, अगर आपको ये रिसर्च मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें जिससे कि और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और अगर आपको ऐसी ही डिटेल्ड वीडियोस पसंद आती हो, टेक से रिलेटेड आपको वीडियोस देखना पसंद है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका जो भी फीडबैक हो आप वो मुझे जरूर दें। और अगर आपके कोई वीडियो आइडियाज हैं इस चैनल के बारे में तो वो भी आप मुझसे जरूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझसे इंटरेक्ट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।